Students, welcome to CR Internal School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 6, dissolution of a partnership firm, part number 10. Dear students, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर लेकर चलेंगे 15 and 16. तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 में देखिए प्लीज, रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए क्या दे रखा है. द बैलेंस शीट ऑफ द ए एंड बी की बैलेंस शीट गिवन है और फर्म को डिजोल्व किया 1/4/2018 को. ऑल एडिशन इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो एंड पास नेशनल जनरल एंट्री डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो देखिए डियर स्टूडेंट, जनरल की एंट्री पास करवा रखी है. अभी तक जितने सवाल आपने किए थे, पहले सवाल में जनरल एंट्री थी, उसके बाद हमने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, जनरल से लेजर और लेजर से जनरल. तो जनरल एंट्री स्टेपर टू स्टेपर हम लेके चलेंगे. देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है. एंट्री नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट लिखेंगे डेट, जनरल, पर्टिकुलर एज वेल एज. डेट लिखेंगे पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. जितने भी संपत्ति उनके नाम. एसेट्स में क्या क्या आ रही है? बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक. उनकी वैल्यू लिख लीजिए. कितनी है? 240, 175, 80, 75. 240, 1,80,000, 175, 1,80,000, सॉरी 80,000 और 75,000. इनका जोड़ कर दीजिए, ये आ रही है 5,70,000. दी एंट्री नंबर फर्स्ट. प्रोविज़न डेटर में नहीं है तो एंट्री नंबर 2 क्या होगी? दूसरी एंट्री क्या है? ऑल लायबिलिटी. इधर देखेंगे तो कैपिटल नहीं जाती है, क्रेडिटर. और ये कहा है ए के लोन को. देखिए ए का लोन का सेपरेट अकाउंट बनता है, लेकिन कहा ए बोला एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड कोई भी एसेट्स है वो मैं टेकन कर लूँगा. तो आपने ए के लोन को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है. तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट. केवल एक ही लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी का अमाउंट है आपके 97,000. ओके. तीसरी एंट्री मैंने अभी बताई, ए का लोन का वैसे सेपरेट, क्योंकि ए पार्टनर है, लोन अकाउंट सेपरेट बनता है, लेकिन इसने कहा कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स ली है तो ए का जो लोन होगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन में. एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना था ए का लोन? 20,000. देखिए अगर ये अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं लेता तो ये एंट्री नहीं होती. एज लोन को, ए लोन की हम पेमेंट करते, एज लोन टू बैंक होता. अब बैंक की जगह क्या कर दिया? रियलाइजेशन. वही बैंक वो है क्योंकि वो एसेट्स हमें मिलती, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता. तो एज वेल एज एज लोन की पेमेंट हमने कर दी बैंक के माध्यम से. ओके. नेक्स्ट एंट्री, अब हम एसेट्स को सोल्ड करेंगे. पहली वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि बिल्डिंग क्रेडिटर ने टेकल कर ली है, तो ना तो बिल्डिंग के पैसे मिलेंगे और ना क्रेडिटर के. तो बिल्डिंग और क्रेडिट की एडजस्टमेंट हो जाएगी, देयर इज़ नो एंट्री. सेकंड में क्या है? ए एक्सेप्ट अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये हमने कर चुके हैं 20,000 की. थर्ड, फर्नीचर वाज टेकन और बाय बी कैश पेमेंट 5% लेस देन द बुक वैल्यू ओवर बाय द कैश पेमेंट. हमने कैश मिल रहा है तो हम ये नहीं देखना. तो फोर्थ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. क्या क्या मिला? फर्नीचर. फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 1,75,000. 1,75,000 की फर्नीचर थी. 5% का डिस्काउंट है. 1,75,000 का 5% लेस करने के बाद आ रहा है 1,66,250. 1,66,250 नगद पैसे मिले हैं. ठीक है, बी ने लिया, कोई बात नहीं. बी अगर नहीं देता तो बी का नाम लिखते. अब उसने कैश पेमेंट की है. डेटर वाज कलेक्टेड, डेट कलेक्शन एजेंसी कॉस्ट 5,000. तो डेटर का क्या आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कितने के डेटर थे? 80 के थे. 5,000 कम तो कैश मिलेगा. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन
5 कम मिलेंगे तो 75,000 मिलेंगे। ये डेटर की पेमेंट हमें रिसीव्ड हो गई है। उसके बाद स्टॉक रियलाइज्ड, स्टॉक का मिला है 70,500 रुपये। तो नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना मिला है 70,000। 70,000 हमें मिले हैं स्टॉक के, 70,500 सॉरी 70,500 लिख देना, 70,500 रुपये। उसके बाद बी एग्री टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा कि मैं दूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल लिख देंगे। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, लेकिन यहाँ पर बी बोला मैं दूंगा, तो बीज कैपिटल अकाउंट कर देंगे, 500 रुपये बी पेड कर देगा। एक्चुअल एक्शन वाज पेड बाय बी, ठीक है। एक्चुअल में कितना ही करना हो, हमने तो बी को एग्रीड कर दिया था, बियर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। देखिए हमने उसको 500 रुपये देने हैं, वो चाहे 1,000 रुपये खर्च करे या 1,500 करे, हमने एंट्री केवल 500 रुपये की करना है, क्योंकि बियर बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर की कोई एंट्री नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, सारी एंट्री होगी। अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा और उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद होगी। चलो इस जर्नल के बाद इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में मैं आपको समझा देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट सेम वही पर्टिकुलर, उसी के अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट हम मेंटेन करेंगे जैसे आप बनाते हुए आ रहे थे। व्हाट मेक्स, देखिए जो हमने यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड द पर्टिकुलर एंड अमाउंट इज द डेबिट टू, 4 चीज़ें थी हमारे पास, बिल्डिंग था, स्टॉक था, डेटर था और फर्नीचर थी। सीक्वेंस में लिख देना या जैसे भी हमारे पास जो चीज़ थी, बिल्डिंग फर्नीचर डेटर स्टॉक, बिल्डिंग फर्नीचर डेटर स्टॉक ऐसे लिख लेना, चाहे बिल्डिंग फर्नीचर डेटर और स्टॉक। क्या क्या वैल्यू थी बिल्डिंग की, 240, 175, 80, 75, 240, 175, 80,000 और 75,000 ऐसे ट्रांसफर कर दी। ऐसे लाइबिलिटी बाई सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितने थे आपके 97,000 रुपये। उसके बाद एज लोन को ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि उसने एसेट्स ले ली थी। ए का लोन कितना था 20,000 रुपये। एसेट्स बेची बाई कैश, फर्नीचर बेची 1,66,250 रुपये। उसके बाद बाई कैश नेक्स्ट हमने डेटर से 75,000 रुपये मिले थे बाई कैश। उसके बाद हमें स्टॉक से 70,500 मिले थे, तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ प्राप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ था, पेमेंट की थी हमने, बीज कैपिटल को हमने 500 रुपये दिए थे रेम्युनरेशन के बी के खाते में, बाकी कुछ है नहीं। चलो जी हमने इसका जोड़ किया, ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 5,70,500 बाई लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल बीज कैपिटल 1,41,750 रुपये का रेशो उनका गिवन है। रेशो क्या दे रखा है 85,050, 56,700, 85,050 और 56,700 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका रियलाइजेशन के रिगार्डिंग सारी एंट्री जो आपको क्लियर थी। जर्नल आती है, लेज़र में खाली पोस्टिंग की थी। इसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, कैपिटल अकाउंट तो देख लीजिए। लोन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि लोन अकाउंट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया था रियलाइजेशन में। कैपिटल अकाउंट आर हियर, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। सबसे पहले बैलेंस शीट से उनके कैपिटल उठा के लाइए, ले आए 3 लाख और 2 लाख रुपए। स्टेपर दे दीजिए अगर बैलेंस शीट में कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं था। रियलाइजेशन का लॉस हुआ था, रियलाइजेशन एक को 85,050 मिला था और एक को 56,700 रुपये मिला था। एक बी इसमें लिखा था, बी को हमने दिया था 500 रुपये रेम्युनरेशन के। उसके बाद बेटा कुछ नहीं है, ओनली 2 बैंक का खेल है। 2 कैश फाइनलाइज पेमेंट हो जाएगी, इसका जोड़ करके और इसमें से घटा देंगे और यहाँ लिख देंगे 2 कैश। ये जो कैश है उसकी पेमेंट हो जाएगी। पहले कैंडिडेट की पेमेंट हो रही है 2,14,950,
ये कहाँ से आए, इस अमाउंट में से ये लेस कर दिए, और इसमें हो रही 1,43,800, ये कहाँ से आए, इन दोनों का जोड़ करके इसमें से ये लेस कर दिया। दिस इज द मे बी पेमेंट, टोटल बराबर बराबर। तो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द 15, जिसमें जनरल एंट्री भी आपको करवाई गई, बेसिकली रियलाइजेशन भी समझाया गया और कैपिटल अकाउंट भी। 16th में भी जनरल दे रखी है, मैं जनरल एंट्री नहीं करवाऊंगा, सीधा ही आपको रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करना बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम जनरल एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। 16 में देखिए डियर स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो हियर द रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री का सीधा बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले ऑल एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है, फिर लाइबिलिटीज़ करनी है। एसेट्स आर सोल्ड, लाइबिलिटी आर पेड, प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज द जर्नलिज्म एंट्री। देखिए नंबर फर्स्ट 2, जितनी भी एसेट्स से ट्रांसफ़र कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, 3 हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड डेटर। चलो जी, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 4 लाख, 3 लाख और 2,22,000। 4 लाख, 3 लाख और 2,22,000। तो एसेट्स ट्रांसफर होगी, तो ऐसे लाइबिलिटीज़ में आइए। क्रेडिटर ईपीएफ, 2 चीज़ें हैं खाली, बाय क्रेडिटर और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्रेडिटर ईपीएफ कितना है, 1,79,000 और 21,000, 179,000 एंड 21,000। देखो भाई, हमने एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र किया है। अब बारी बारी से हमारे पास जो भी आ रहा है वो हम लिखते चले जाएंगे, जो भी कुछ हमें मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग से क्या रियलाइज़ हुआ, हमें मिला लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर से दोनों अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज़ हुआ हमें 4,30,000 और डेटर से मिला 2,25,000। ओके, तो इनका दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 6,55,000। बैंक और कैश में देख लेंगे, बैंक वर्ड है बैंक, 6,55,000 कैसे आया, ब्रैकेट में लिख देंगे 4,30,000 और 2,55,000, 2,25,000, 6,55 हो गया। 4,30 और 2,25 आने के बाद देखिए उसके बाद क्या चल रहा है, 1,000 रिकॉर्ड फॉर द बैड डेट्स, ये विद है इंटरेस्ट, एंड द 1,000 रिकॉर्ड एट द बैड डेट्स राइट ऑफ द लास्ट ईयर। 1,000 और मिले बाई बैंक, कोई बैड डेट्स रिकॉर्ड था, 1,000 ये मिले हैं बैड डेट्स रिकॉर्ड। जो भी कुछ आता है वो इधर लिख देंगे, जाता है वो उधर लिख देंगे। उसके बाद फर्नीचर टेकन बाई बी कैश पेमेंट 5%, ये तो पीछे वाला था। देयर वाज द अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वाज सोल्ड 25,000। लो भाई, ये भी आपके पास आ रहा है, बाई बैंक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000, ये 25,000 रुपये आपको मिल गए। मशीनरी टेकन और बाई द, मशीनरी को किसने ले, विचल ने लिया। देखिए अचल विचल 2 पार्टनर हैं, हमें अचल विचल से लेना देना नहीं है। इसने एक बार लिखा फॉर कैश, जब नगद आ गए तो हमें क्या लेना देना है, तो कैश एट बैंक बाई बैंक के हिसाब से हमें उसने नगद दे दिया, तो बाई बैंक वर्ड लिखेंगे। ये ध्यान रखना, अगर ये पैसा ना आए तब विचल का नाम आएगा। आइदर वो अगर नगद दे रहा है तो फिर उसका नाम नहीं आएगा। 2,80,000 उसने नगद दे दिए, 2,80,000। ओके, अब हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट पे डियर स्टूडेंट देखो किन किन की है, क्रेडिटर की करनी है, ईपीएफ की करनी है। क्या क्या है देखो, क्रेडिटर है हमारे पास 1,79,000, इसकी पेमेंट कैसे हुई है, 50% क्रेडिटर, आधा आधा कर दो, आधा करेंगे 89,500 आ जाएगा, 89,500। कहता उसका 4,000 कम तो 85,500 होगा, और बाकी की फुल पेमेंट की है वो 89,500। दोनों को जब जोड़ कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 1,75,000। या डियर स्टूडेंट सीधी सी बात आ रही है, ज़्यादा वो नहीं करना। फुल पेमेंट में से 4,000 रुपये कम दिए गए, चाहे इसको हाफ एंड हाफ कर लो, ये सीधी सी बात कह दी इसने। जितने थे उसमें से 4,000 कम दिए तो 1,75,000 की पेमेंट कर दी। उसके बाद क्या है, ईपीएफ कुछ नहीं कह रखा तो पूरी पेमेंट होती है टू बैंक। ईपीएफ में 21,000 के 21,000 रुपये पेमेंट कर देंगे। उसके बाद कोई और पेमेंट हमने देखनी है, कोई है तो, कुछ पेमेंट नहीं है, जो भी पेमेंट होगी। अब इसका जोड़, इधर 11,61,000 हमें प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट है अचल और विचल को मिल जाएगा।
एक 43,000 रुपये हैं, उनका रेशियो गिवन है। तो अचल को मिलेगा 16,125 और इसको 26,875, 16,125 और 26,875। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चंस। रियलाइजेशन मैंने समझा दिया आपको, कैपिटल अकाउंट और आप जनरल एंट्री स्वयं करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आए होंगे दोनों इलस्ट्रेशन 15 एंड 16। ओके, और अब चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क इलेक्शन नंबर 1 to 16 आ गया है अब आपका फेयर प्रैक्टिस नोटबुक में, and the exercise regarding also in your 1 to 16 also in the fair notebook. Any problem of, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.